क्योंकि सर्दियाँ आते साथ क्या होता है पता है कि शादी और सर्दी दोनों होने लगता है। और हर साल मुझे रियलाइज होता है कि इस साल भी मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि मुझे सर्दी हो जाता है। हेलो हेलो मैम, बहुत अच्छा आप बोले। थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो नो इश्यूज़, बट आप बहुत अच्छी बात बोले। ड्यू टू रिस्पेक्ट हम सॉरी भी कहना चाहेंगे, इसके लिए नहीं जो उसने किया, इसके लिए जो हम करने जा रहे हैं। तो मेरा थोड़ा साफ़ सुथरा होता है, थोड़ा तो होता क्या है ना कि देखिए गलती नहीं है उसकी, इसलिए नहीं कि पिछली बार भी उसको स्क्रिप्ट नहीं मिला था तो बोला मेरी शक्ल देखो और हंसो। ताज्जुब की बात है कि लोग हंस भी रहे थे। और लास्ट टाइम उसने कहा था कि बचपन में उसको उसके माँ बाप बहुत मारते थे और उसके पड़ोसी भी उसको ले जाके मारते थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं पड़ोसी क्यों नहीं उसका। तो ये चीज़ें हो जाती है, नहीं रहता तो, बट मैं दिल से ना शायर लोग की रिस्पेक्ट करता है। अभी जो भाई वहाँ बैठे हुए थे इतना ज़बरदस्त शेर पढ़ रहे थे, बट दिक्कत कहाँ हुआ है हमें थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तीसरी शायर के बाद वो कह रहे आखिरी शेर लिखी है, तो मैं थोड़ा ऑफेंड हुआ, यार इतना अच्छा बोल रहे आखिरी शेर कैसे हो गया। उसके बाद 8 शेर उन्होंने बोली है फिर, और 8 में बोली आखिरी शेर मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हमें ना ऑफेंड हो जाता है। खैर हम अपने पॉइंट पे चलते हैं कि अभी एक कॉमेडियन भाई भी थे, वो भी शेर पढ़ रहे थे। जो कॉमेडियन जब भी शेर लिखता है ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। जैसे अभी एक तेरी याद आती है लिखा था, भाई ने पढ़ा था तेरी याद आती है, तो उस पर एक 12 साल पहले मैंने एक शेर लिखी थी, तो वो किसी वायरल होगी बट किसी और के द्वारा, और मुझे क्रेडिट नहीं मिला, तो उसे मैं रिपीट करता हूँ कि तेरी याद आती थी तो रात आती थी, रात आती थी तो ख्वाब आते थे, सॉरी पहले नींद आती थी, पहले नींद आती थी फिर ख्वाब आते थे, और जब ख्वाब आती थी तो ख्वाब में तू आती थी और तेरे पीछे तेरे पापा आते थे, फिर न ख्वाब आती थी न नींद आते थे। तो यही होता है कॉमेडियन के साथ, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, बट मैं कोशिश करेगा नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे कि मैं एक अच्छे शायर के साथ और एक अच्छे गले के साथ आऊँ, क्योंकि सर्दियाँ आते साथ क्या होता है पता है कि शादी और सर्दी दोनों होने लगता है। और हर साल मुझे रियलाइज़ होता है कि इस साल भी मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि मुझे सर्दी हो जाता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो ये सब जो, और कल परसों जब पिछली बार मैं आया था ना यहाँ पे, तो एक बात चली थी शादी से रिलेटेड, अगर हट के बात करके सिचुएशनशिप। आपको पता है ये चोचले है जिनसी के सिचुएशन, नैनोशिप तो हम समझ रहे थे कि जैसे नैनो कार आया है वैसे नैनोशिप आई होगी, बट ऐसा नहीं है। सिचुएशनशिप क्या होता है कि दो लोग एक साथ रहते हैं कन्फ्यूजन में कि हमें आगे साथ रहना है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, और जैसा कि मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी पर मैं अपना चेहरा दिखा के नहीं हंसाऊंगा, मैंने शॉर्ट नोट लिख लिया है। देखिए सर्दियों में क्या होता है ना कि हमारा बेड से हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। जब मैं बेड से उठता हूँ तो मेरा बंगाली बेड है, तो वो गाना गाता है काचे आशो ना आरो काचे आशो ना, कथा बोलो ना कोनो कथा बोलो ना, वो खींच लेता है मुझे अपनी तरफ। बट एक्चुअली शादियों में क्या होता है ना, देखिए शादियों में फोटोग्राफर को आपने देखा है, वो पोज वगैरह बताता है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वो पति के सामने उसकी बीवी को छेड़ता है, मोलेस्ट करता है, इधर आइए देखिए सर ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे नोज से सटा के आपको बीवी छेड़ा, वो भी ठीक मैं कर लूँगा, छेड़ा वो तुम्हारी बीवी को एक्चुअल में। और लोग बोलते अच्छा फोटोग्राफ है, अच्छा ये बताता है। तो ये सब चीज़ें चला। मैं देखो मैं दिल का बड़ा इंसान हूँ, पेट का छोटा हूँ, इसलिए मैं जब शादी में जाता हूँ तो मेरा पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं भरता। तो यही कारण है कि मैं एक बार शादी में गया, तो शादी में जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने 2 कबाब 2-3-4 फुचके खा लिए, पेट मेरा भर गया। अब मैं बिरयानी पगलू, आपको पता है वो लोग बिरयानी नहीं खाते तो नींद नहीं आता है। मैं 9 बजे गया था, मेरा पेट भर गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 बजे तक कि कब खाली होगा बिरयानी खा के जाऊँ, बट वो खाली नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो नहीं खा पाया। देखिए शादी का ऐसा लड्डू होता है ना कि जो भी खाता है, शादी का लड्डू जो भी खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। आपने सुना होगा ये चीज़, राइट? आपने ये सुना है कि शादी का लड्डू जिसने खाया उसका पूरा परिवार पछता रहा है? ऐसा भी एक लड्डू आता है दोस्तों, मेरे भाई ने खाया था। मैं पूरी ज़िंदगी में दिल्ली 2 बार गया था, इन 2 सालों में मैं आई थिंक 200 बार गया, क्योंकि मेरी भाभी दिल्ली की है। थैंक यू। तो ये चीज़ें हो रही है, और मैं ड्यू टू रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूँ कि शादी में बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोग में से कितने लोग जो मानते हैं लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा बेटर है?
प्लीज हाथ रस, आप मानते हैं लड़कियां ज्यादा बेटर है? कौन लोग ये मानते हैं कि लड़के लड़की से ज्यादा बेटर है? कोई नहीं मानते हैं। कौन लोग मानते हैं कि लड़के और लड़कियां इक्वल है? हाथ प्लीज रेस करते जो मानते हैं लड़की लड़कियां इक्वल है, मानते हैं लड़की लड़की इक्वल है। बहुत ग्रेट। अब मतलब कुछ लोग तो तीनों में हाथ नहीं उठाए, जो जो है समझ लो यार अपना, तुम लोग क्या फर्क पड़ता है। बट एक्चुअली में मैं मानता हूँ लड़के और लड़कियां इक्वल है। यही कारण है कि मैं मेट्रो में ट्रेन में सीट उठ के अपनी नहीं देता। बोथ आर इक्वल, नो नीड। आप भी खड़े रहो, मैं खड़ा रह सकता हूँ, आप भी रह सकते हो, रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, लेडीज से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मानते हो कि हाँ लड़के और लड़कियां इक्वल है, तो जो ये कोर्ट वगैरह में एलिमनी के लिए भीख मांग रही है एक्चुअली में झूठे केसेस करके, ये मेरे जबान नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 95% केसेस जो है वो फेक है। तो अब बताइए इस चीज़ के लिए लड़कियों को क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि जो 95% फेक केसेस करके एलिमनी के लिए आपका ये किया जा रहा है, तो ये तो गलत है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि जब आप कहते हैं कि वे बोथ आर इक्वल, तो प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाएं। और सबका साथ सबका विकास। थैंक यू, दैट्स माय टाइम। मेरे गला के साथ शायद मेरा परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन मेरे कुछ जज्बात ठीक